एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रोरन फैनबर्न ब्रैनर की इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इसमें हम उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ये सोशलाइजेशन से रिलेटेड है, तो सोशलाइजेशन से इसको अलग ना लेक्चर नंबर देके इसको हम 4 जो भी आपका 5.1 लेक्चर है तो वो नाम देंगे। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इन्होंने क्या बोला था। विद इसके क्वेश्चंस आपको सब कुछ बताया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। इससे रिलेटेड आपको बोला जाए कि डायरेक्ट नाम दे के तो थ्योरी को नहीं पूछा जाएगा, बट इससे रिलेटेड ठीक है पेडोलॉजी सेक्शन उस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। छोटी सी है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। विद हम इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे ताकि आप एनालाइज कर लीजिए खुद को कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। देखिए, इस थ्योरी में इन्होंने 5 मॉडल्स की बात की थी, तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि ये बोलता क्या है। दिस थ्योरी हैज़ हेल्प किस लिए? एनालाइजिंग करना, अंडरस्टैंड करना पर्सन का जो इफेक्ट एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट जो पर्सन रहता है, जैसे कि हमें पता लगे कि ये इस एनवायरनमेंट रहता है तो उसके हिसाब से समझना कि उसको इस टाइम क्या नीड है क्या नहीं है, वो इस मॉडल में बताया गया है। देखिए, इसमें बताया गया है 5 मॉडल्स। ठीक है, 5 जो इसके स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले आता है माइक्रो, जो कि बहुत नज़दीक वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद मीज़ो, फिर एक्सो, फिर आता है आपका मैक्रो, फिर आता है क्रोनो। तो इनके बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, जो ब्रैनर की थ्योरी थी ऑफ ए इंडिविजुअल सोशल डेवलपमेंट, पूरी डेवलपमेंट रिलेटेड टू एनवायरमेंट। तो देखिए, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी एक्सप्लेन द चेंज दैट हैपन इन ए चिल्ड्रन एंड हाउ चिल्ड्रन एनवायरमेंट अफेक्ट हिम एज ही ग्रो एंड डेवलपमेंट। कैसे इकोलॉजिकल मैटर जो सिस्टम है वो बच्चे के डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, कैसे वो रिलेटेड है एक दूसरे के साथ, तो वो हम डिस्कस करेंगे। अब इस थ्योरी में एनवायरनमेंट फैक्टर की बात की गई थी। 4-5 जो मेजर एनवायरनमेंट है। सबसे पहले आता है माइक्रो। माइक्रो से भी समझते हैं हम कि मिनी लेवल का। मिनी लेवल में इसमें बताया गया है इमीडिएट रिलेशनशिप किसका? ऑफ ऑर्गेनिज्म दे इंटैक्ट विद। किससे इंटरेक्ट करता है? इमीडिएटली बच्चा किससे इंटरेक्ट करता है? देखिए, अपनी फैमिली से करेगा। बच्चा पैदा होता है तो फैमिली में ही रहता है, ऐसा तो नहीं कि उसको पहले ही हॉस्टल डाला जाएगा। ठीक है, या पियर्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड कम अंडर द सिस्टम। तो ये इस सिस्टम के अंदर आते हैं। और टीचर जो जैसे कि माइक्रो है, बिल्कुल मिनी लेवल पे और बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। How these institute interact with each other child and will have a effect on how the child grow। ये सारे कैसे इफेक्ट करते हैं? देखो, फैमिली में जैसा एनवायरनमेंट होगा बच्चा वैसा सीखेगा। जैसी लैंग्वेज बोली जाएगी वैसी वो सीखेगी। जैसे जैसे उसको दिया जाएगा एटमॉस्फेयर, वो वैसे वैसे चीज़ें सीखेगा। With encouragement and better nutrient, the child will be able to grow better। जैसे अच्छी चीज़ें दी जाएंगी तो वो अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। ये आता है माइक्रो सिस्टम। फिर आता है आपका मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में होता है रिलेशनशिप, बताता है ये माइक्रो एंड लाइफ। ठीक है, ये कनेक्शन बनाता है। देखिए, हमने किया था, ये देखो सिस्टम है, माइक्रो हो क्या जो मीज़ो, ये कनेक्शन बनाता है एक्सो। बाहर के एनवायरनमेंट से और इंटरनल एनवायरनमेंट से क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, एंड इसका मतलब कि वन रिलेशनशिप कैसे दूसरे रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। देखिए, अगर किसी का फैमिली में बहुत अच्छा है इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ, तो वो उसी तरीके से इंटरेक्शन आगे पीछे ढूंढेगा, तो कैसे इफेक्ट करेंगी ना। तो ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आएंगी मीजो सिस्टम में। फिर नेक्स्ट आता है आपका एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम आता है जिसमें इनडायरेक्टली बच्चा प्ले नहीं करता रोल, जो उसको बाहर का एनवायरनमेंट है। ठीक है, प्ले एन एक्टिव रोल। ठीक है, जैसे कि एक्सोस्फीयर इज अ सेटिंग वेयर चिल्ड्रन डू नॉट प्ले ए एक्टिव रोल, बट जो लिंक बनाता है, कनेक्ट बनाता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे के पेरेंट्स का वर्क प्लेस, ठीक है, एंड फैमिली मेम्बर, ठीक है, नेबरहुड, स्कूल बॉन्ड, मतलब इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है। ठीक है, एक आता है माइक्रो लेवल पे जहाँ पे बच्चा रह रहा है। मीजो कनेक्शन बनाता है एक्सो और माइक्रो में। तो एक्सो आ गया बाहर का, जैसे कि बच्चे के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वैसे वैसे चीज़ें सीखता है ना बच्चा। बच्चे का क्या है, माइंड
ब्लैंक स्टेज की होता है। जैसे जिसको उसको एनवायरनमेंट मिलेगा वैसा वो सीख जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम ये कल्चर पे डिफाइन मतलब बेसिस है। कल्चर मतलब जो भी हमारे जैसे फैमिली फॉलो करती है, ठीक है, इंक्लूड स्टेटस, कंट्री कैसी लिव है, अगर कंट्री डेवलप है क्या उसमें डेवलपिंग हो रही है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इनकम कैसी है, कौन सा धर्म वो अपनाते हैं, उस तरीके से उसकी चीज़ें डेवलप होती हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ ए कल्चर शेयर ए कॉमन चिल्ड्रन कल्चर, आइडेंटिटी, वैल्यू, हेरिटेज, ये सारी मतलब सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है एक दूसरे से। और जो मैक्रो सिस्टम है इन्वॉल्व करेगा सक्सेसिव जनरेशन के लिए चेंज द माइक्रो सिस्टम एंड लीड टू डेवलपमेंट ऑफ ए यूनिक फैशन, मतलब वो जो जैसा कल्चर होगा उस तरीके से बच्चा डेवलप हो जाएगा। जैसे कि हमें बताया जाता है कि इस दिन ये काम करो, इस दिन ये अच्छा है, शुभ है या नहीं है। अब हम चाहे बेशक नहीं मानते कुछ चीज़ों को, बट कल्चर का इफ़ेक्ट हम पे करता ही करता है, हम उस तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं। ठीक है, ये तो आ गए आपके फोर। ठीक है, फोर सिस्टम। फर्स्ट क्या किया हमने, माइक्रो, मीज़ो, एक्सो, मैक्रो। अब क्रोनो सिस्टम में इसमें होता है चेंज एंड ट्रांसमिशन, मतलब हो गया बच्चा चेंज, इंक्लूडिंग चेंज इन सोशल हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसिस, मतलब जो भी उसमें जो भी डेवलपमेंट होगी अपने लाइफस्टाइल में, वो सारी चेंजेस होगी, वो होगी क्रोनो सिस्टम। एक बार हम इस मॉडल को देख लीजिए। ठीक है, माइक्रो जो बिल्कुल नज़दीक वाली चीज़ें आ गई, मीज़ो कनेक्शन बनाता है एक्सो में, मैक्रो में आ जाता है कल्चर, और क्रोनो जो भी ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनसे जो डेवलपमेंट होती है वो आ गई आपकी क्रोनो सिस्टम में। तो चलिए, विदाउट क्वेश्चन तो क्लास ख़त्म नहीं होती, सो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, खुद देखिए पहले, तो जो मैं बोलूँगी उसके बाद आप खुद देखिए कि आपको इसमें से कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, समझ नहीं आया, फिर आप एनालाइज करेंगे। अगर क्वेश्चन कर पाए इट्स मीन आपको टॉपिक अंडरस्टैंड है। In this system of Bronfenbrenner theory, a link between family and social importance, कौन सी थ्योरी लिंक बनाती है? तो लिंक में पहले क्या आता है, माइक्रो आती है जो इनर लेवल की होती है, फिर आती है मीज़ो सिस्टम जो आता है इकोलॉजिकल मेडिकल पार्ट, वो लिंक बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। In which bioecological system would a parent workplace be located? कहाँ पे जैसे कि पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है वो रिलेटेड होता है, वो आता है एक्सो सिस्टम में। ठीक है, पहले माइक्रो, फिर मीज़ो, फिर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, विच लेवल इन ए बायो इकोलॉजिकल मॉडल इज करेक्टराइज बाय इंटरेक्शन बिटवीन ए इमीडिएट एनवायरनमेंट, जो मॉडल होता है वो इंटरेक्शन करता है किसी इमीडिएट एनवायरनमेंट से, वो आता है मीज़ो सिस्टम, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द आउटर मोस्ट सिस्टम इन ए इकोलॉजिकल मॉडल, कौन सा आउटर मोस्ट सिस्टम है? तो वो आ गया आपका क्रोनो सिस्टम, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, जो आउटर मोस्ट जो इकोलॉजिकल मॉडल में ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, विच सिस्टम इन्फ्लुएंस द चाइल्ड इनडायरेक्टली जो एक्सपेक्ट करेगा, जैसे कि एक्सो सिस्टम, जैसे कि उसमें बच्चे के पेरेंट्स का वर्क प्लेस कहाँ पे वो रह रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, तो वो सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी। तो इसमें आ गया ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई ऐसा पॉइंट रह जाता है जो समझ नहीं आया तो वो कमेंट करके आप बता सकते हो, आपको पूरी बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ होगी आपकी क्लास फिनिश। सो अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो अब क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ साथ आपको बेल आइकन दबाना है ताकि आपको कोई जो भी मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।